हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का यशी इन्वेस्टमेंट्स में। लेकर के आ गया हूं वीडियो जो है मिड कैप निफ्टी के ऊपर और फिन निफ्टी के ऊपर। तो मिड कैप निफ्टी की जो है एक्सपायरी है कल। तो देखेंगे कि कहां पे क्या कैसा मूव मिल सकता है, कौन से मोमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिए, मिड कैप निफ्टी खड़ा है आपके 12,250 के आसपास, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए रेजिस्टेंस ये कहाँ पर ले रहा है, बार बार 300 320 के आसपास में ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो इसके लेवल देखिए, मैं स्कैल्पिंग के लिए आपको दे रहा हूँ 12,270 अपसाइड फॉर स्कैल्पिंग। 12,270 पे आप सी की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही टाइट एसएल के साथ में, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये स्कैल्पिंग के हिसाब से दे रहा हूँ इसलिए। क्योंकि देखिए फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ था, जस्ट अप एंड डाउन अप एंड डाउन। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये ऊपर, यहाँ से नीचे, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ये अभी टॉप ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे। अब देखने वाली बात होगी अब यहाँ से ये क्या करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि रिस्क हम लोगों को लेना नहीं है, एकदम सेफ प्ले करना है। तो उसके लिए मैं आपको दोनों तरफ के लेवल दे रहा हूँ कि 12,270 आपका स्कैल्पिंग सी ट्रिगर पॉइंट होगा। यहाँ से आप कॉल में पोजीशन बनाइए, लॉट हल्के साइज़ हल्के रखिए, और एकदम टाइट स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री बनाइए, ठीक है। अच्छा, ये तोड़ते ही अगर 12,310 का लेवल ऊपर निकल करके आधी घंटा कम से कम ये सस्टेन कर लेना यहाँ पर, तो ये फिर लेवल खुल जाएंगे 390 380 90 के लेवल खुल जाएंगे अपने क्लियर। क्योंकि मेन रेजिस्टेंस इसका यही 12,300, ठीक है। 12,300 यहाँ पर सस्टेन करके ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ देखिए फिर ये ट्रैप कर देगा। अगर अपने होल्डिंग कर लेंगे ना, मान लीजिए 12,270 के आसपास जो मेरा लेवल दिया है, आप बोलेंगे कि सर आप तो लेवल दिए थे 12,270, इसीलिए मैं यहाँ मेंशन भी कर दिया हूँ कि स्कैल्पिंग के लिए ये वाला लेवल है, ठीक है। तो उस हिसाब से ध्यान में रखिएगा। इसको तोड़ते ही 12,310 या 320 के ऊपर में 15 मिनट छोड़िए, 30 मिनट अगर ये सस्टेन करता है तो अच्छा खासा टाइम सस्टेन कर लेगा। तो यहाँ से फिर ब्रेक करेगा तो 12,340, उसके बाद में 12,370, और उसके बाद में 12,390 या 12,400, ठीक है। ये है अपसाइड के लेवल। ऑन दी अदर हैंड डाउन साइड आप देखिए, डाउन साइड भी 30 मिनट कम से कम वेट कीजिएगा तो लेवल होगा आपका 12,222। 12,222 के नीचे अगर ये 30 मिनट सस्टेन करके नीचे जाता है तभी पुट में पोजीशन बनाइएगा। और फर्स्ट टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है 12,200, सेकंड टारगेट 12,170, फिर 12,140। और देखिए 12,140 भी अगर ब्रेक कर दिया ना, तो इसके बाद में आपके लेवल खुल जाएंगे फिर 12,020 तक, ठीक है। ये ध्यान रख के चलिएगा। तो 12,030 तक इसके ऊपर में, और सस्टेनेबिलिटी देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं यही कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो यहाँ से देखिए प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है ना। चांसेस आर हाई कि प्रॉफिट बुकिंग आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिड कैप निफ्टी भी कोई कम नहीं चला है, अच्छा खासा चल चुका है ये भी। तो प्रॉफिट बुकिंग का ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल बैंक निफ्टी के वीडियो में भी बोला था, ठीक है ना। तो ये है मिड कैप निफ्टी के लेवल। इसकी एक्सपायरी देखिए, हीरो ज़ीरो के चक्कर में मत पड़िएगा, मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। हीरो ज़ीरो का एक ही स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूँ इसके लिए, मंडे के लिए, कि 2 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद देखिएगा, आफ्टर 1:30 PM हीरो ज़ीरो। अगर आपको देखिए इसके ट्रेंड के हिसाब से प्रीमियम 14 के जो प्रीमियम होते हैं ना, उस समय देखिए बहुत हल्के हो जाते हैं प्रीमियम आफ्टर 1:30 2 इस टाइम पे। तो अगर कोई 12 13 14 रुपये तक का जो प्रीमियम है ना, 15 के नीचे नीचे, वो प्रीमियम उठाइएगा कॉल का और एक पुट का हेज के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए कहाँ उस समय जो है ना, क्लोजिंग टाइम भी बगल में रहेगी, फिर तो किस जगह कहाँ पर कोई स्पाइक मार देगा आपको पता समझ में आएगा नहीं। इसलिए हमेशा हेज पोजीशन रखिएगा हीरो ज़ीरो के लिए। तो एक तो या तो आपका जीरो ही हो जाएगा, और एक आपका फिर फटेगा अगर ये फटना हुआ इसको। तो
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा काम अपने को लेवल पे करना है। और हीरो जीरो के लिए आपको बता ही दी कि जो है 1:30 बजे के बाद हीरो जीरो में हाथ दीजिएगा। 10 का भी छोड़ दीजिए, 12 से 15 के बीच में जो प्रीमियम मिलता है ना, उसमें ट्राई कीजिएगा। ठीक है। मैं एक्चुअली मेरे ग्रुप मेंबर्स को मैं इसी तरह से काम कराता हूँ। ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम हम लोग सक्सेस ही होता है। कोई टाइम में एक ट्रेड ख़राब हो गया तो हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हीरो ज़ीरो में होता है। तो हीरो ज़ीरो में मैं कभी भी जो है ना 15-20 रुपये से ऊपर का ट्रेड नहीं देता हूँ। ठीक है। तो क्योंकि अगर कुछ बढ़िया होना हुआ, बड़ा मूव आना हुआ तो वो उसमें भी आएगा, और नहीं आना हुआ वो टाइम पास करके फिर प्रीमियम डी के, ये भी तो होता है ना मैक्सिमम टाइम, क्योंकि जिस इंडेक्स की एक्सपायरी रहती है उसमें मूव बहुत कम आते हैं, बहुत रेयरली। ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब फिन निफ्टी के लेवल समझते हैं। देखिए, निफ्टी फाइनेंशियल, इसकी क्लोजिंग 23,400 के आसपास में है, 23,420 के आसपास में। ठीक है। तो अब इसमें कल के लिए क्या लेवल रह सकते हैं? देखिए, मैं जैसे आपको पहले भी बताया हुआ हूँ कि बैंक निफ्टी को देख करके फॉलो करती है फिन निफ्टी। तो अगर आप फिन निफ्टी में कोई ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी पे भी नज़र रखिएगा आपके HDFC बैंक के ऊपर। ठीक है। तो देखिए, अप साइड के लेवल इसके नोट कीजिए, 23,500, 23,500, 23,500 अगर ब्रेक करता है और 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो कॉल में पोजीशन बनाइएगा। फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकते हैं 23,580, सेकंड टारगेट 23,680, उसके बाद में थर्ड टारगेट 23,780। ठीक है। 100 पॉइंट्स के लेवल हैं। अब इसमें कौन कैसे बुक करना चाहता है वो अपना हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये थे अप साइड के लेवल। अब डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए, 23,360 डाउन साइड पुट ट्रिगर पॉइंट होगा आपका। यहाँ से भी समझ लीजिए कैंडल तो क्लोज करनी ही चाहिए 15 मिनट की। थोड़ा सा वेट अगर करेंगे आप लोग तो आप लोगों के सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ ये बात, तो वो अच्छा होगा, है ना। क्योंकि कैपिटल ख़राब करने से अच्छा है थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए, तो उसमें अपने को प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। तो 23,360 पुट ट्रिगर पॉइंट, 15 मिनट की कैंडल क्लोज, यहाँ से पोजीशन बनाइएगा। फर्स्ट टारगेट 23,300, सेकंड टारगेट 23,260, थर्ड टारगेट 23,200, उसके बाद में 23,160। ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऊपर में 100 पॉइंट्स के लेवल और नीचे में जो है छोटे छोटे पॉइंट्स, तो कहने का मतलब है, देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग के आसार हैं, बनेंगे मंडे के दिन, मतलब कल के दिन। तो हो क्या सकता है, पुट साइड मैं बहुत ज़्यादा जोर अभी फ़िलहाल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरे को ऐसा लग रहा है तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नीचे टारगेट्स थोड़े छोटे छोटे इसलिए दिए हैं कि मान लीजिए होता है ना 23,660 पर, जैसे मैंने बोला 15 मिनट की कैंडल क्लोज, उसके बाद में पोजीशन, तो हो सकता है 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके आप पोजीशन बना लो और उसके बाद ये वापस से रिवर्स मार दे, ऊपर बाउंस बैक कर दे। तो वो चीज़ है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ये फेक भी होता है ना। हम तो जा रहे हैं लेवल के हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी रखना होगा आप लोगों को, कि खाली लेवल दे दिया, उस लेवल पे आंख बंद करके ट्रेड मार दिया, वो काम नहीं करना है। खुद की जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, खुद की ऑब्जर्वेशन भी रखिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। नहीं तो कैपिटल स्वाइप आउट होगा तो कोई देखने वाला नहीं है फिर, समझ गए ना। तो सबके पास फिर एक्सक्यूज़ेस रहेंगे, एक्सक्यूज़ मिलेंगे और कुछ नहीं मिलने वाले। तो पैसा आपका है, ध्यान आपको रखना पड़ेगा, सेफ्टी आपको अपनी अपनी खुद की देखनी पड़ेगी, कोई और नहीं देखेगा। भैया मार्केट में क्या होता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग जो है ट्रेड दे करके बस भैया आप अपना आपका समझो, क्योंकि हम लोगों का ऐसा काम नहीं है ना। हम लोगों को तो भैया सबसे पहले प्रेस्टीज इशू लगता है ना। तो जब ट्रेड देते हैं ना हम, पेपर ट्रेड, एजुकेशनल पर्पस, समझ रहे हैं ना, समझदारों को इशारा काफ़ी है, खुल के नहीं बोल सकता ज़्यादा। तो देने के बाद जो है, जब तक वो ट्रेड चलता है तब तक हम साथ में रहते हैं, मतलब मैं साथ में रहता हूँ। ठीक है। कहीं कोई फंस जाए तो उसको उस हिसाब से गाइडेंस करना, निकालना, करना, सब समझाना, सब चीज़ स्ट्रैटेजी बताना, तो वो चीज़ है। ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से।
हो सकता है बहुत मेंबर्स नहीं समझते हो, बहुत व्यूवर्स नहीं समझते हो, तो जो भी है, जो बताया उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो भाई, क्योंकि पैसा आप लोगों का है ना, तो मर्जी आप लोगों की होनी चाहिए। बाकी देखिए फिर कैसे क्या हो सकता है। तो ये थे मिड कैप निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल के लेवल्स। बिल्कुल लेवल डॉट टू डॉट लेवल पे काम कीजिए, और लेवल सही लगे तो व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे, एक आध मैसेज ठोक दिया कीजिए, है ना। तो समझ में आए हम लोगों को भी कि आप लोग भी हमारे लेवल्स पे काम करते हो, आप लोगों को अच्छा लगता है। लाइक सब्सक्राइब तो खैर होता ही नहीं है चैनल मेरा, तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम जी।